नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी पाठशाला। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एक से अधिक अर्थों वाले शब्द, वर्ड्स विद मोर देन वन मीनिंग। वैसे कुछ शब्द जिसका एक से अधिक अर्थ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड जो हमारा है वह है आर्टिकल। इसका अर्थ होता है वस्तु, चीज, दफा, धारा या फिर लेख। फॉर एग्जाम्पल, My friend has wide range of articles of clothing. मेरे मित्र के पास क्लोथिंग की बड़ी रेंज है। आर्टिकल 51 ऑफ सेक्शन 3 रेफर्स टू द फंडामेंटल राइट। धारा 51 का जो 51 है वह हमारे मूलभूत अधिकारों को इंगित करता है। थर्ड जो एग्जाम्पल है, he had completed his article on rights of women last night. उसने महिलाओं के मौलिक अधिकार के बारे में जो लेख होता है उसको गत रात्रि पूरा किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैलेंस। बैलेंस का अर्थ तराजू भी होता है, संतुलित करना भी होता है, संतुलन रखना भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड ऑलवेज बाय ओनली ISI मार्क्ड बैलेंस। हमें हमेशा ISI चिन्हित तराजू खरीदना चाहिए। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वह है स्टूडेंट्स शुड बी टॉट टू बैलेंस देयर टाइम बिटवीन गेम्स एंड स्टडीज। छात्रों को अपने खेल और अपने पढ़ाई के बीच में समय को संतुलित करना सिखाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैंक। बैंक का मतलब बैंक भी होता है, एक तो बैंक जिसमें हम लोग पैसे जमा करते हैं, निकालते हैं, और एक अर्थ होता है किनारा या फिर तट। फॉर एग्जाम्पल, आई डिपॉजिट माई मनी इन द बैंक। मैं अपने पैसे बैंक में जमा करता हूँ। हिस्ट्री टेल्स दैट सिविलाइजेशंस इवॉल्व्ड एट द बैंक ऑफ द रिवर्स। इतिहास बताता है कि सभ्यताएं नदी के किनारों पर विकसित हुई। नेक्स्ट वर्ड है बार्क। बार्क का मतलब होता है भौंकना, वर्ब के सेंस में, और नाउन के सेंस में वृक्ष की छाल भी होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। द डॉग बार्क्स लाउडली एट द नाइट नियर हर हाउस। कुत्ता उसके घर के नज़दीक रात्रि में बहुत तेजी से, जोर से भौंकता है। ए क्रो इज सिटिंग ऑन द बार्क ऑफ द ट्री। एक कौवा पेड़ की छाल पर बैठा हुआ है। बॉयल। बॉयल का मतलब होता है फोड़ा, घाव, ये नाउन के सेंस में है, और वर्ब के सेंस में उबलना या फिर उबालना भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज ए बॉयल ऑन हिज फेस। उसके चेहरे पर एक घाव है, उसके चेहरे पर एक फोड़ा है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है या फिर खौलता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैट। बैट का मतलब होता है बल्ला या फिर चमगादड़। I bought a new bat for my nephew. मैंने अपने भतीजे के लिए एक नया बल्ला खरीदा। Bat is mammal. चमगादड़ स्तनपायी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोर्ड। बोर्ड का मतलब होता है समिति, सूचना पट, नाउन के सेंस में, और वर्ब के सेंस में चढ़ना इसका अर्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बोर्ड ऑफ Chartered accountants are very strict about the behavior of their members. चार्टेड अकाउंट की समिति अपने सदस्यों के बिहेवियर को लेकर काफ़ी सख्त है। He put the notice on the notice board. उसने सूचना को सूचना पट पर रख दिया। शालिनी बोर्ड द प्लेन फॉर मुंबई। शालिनी मुंबई के प्लेन पर चढ़ गई। यहाँ पे बोर्ड का मतलब चढ़ना, और इस वाले बोर्ड का मतलब होता है, पहले वाले सेंटेंस में जो आप देख रहे हैं बोर्ड, उसका मतलब समिति या फिर सूचना
पट, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेयर। बेयर का मतलब नाउन के सेंस में भालू होता है, या फिर बर्दाश्त करना होता है वर्ब के सेंस में, या फिर खर्च उठाना या फिर खर्च वहन करना वर्ब के सेंस में। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ ए बेयर इन द जू, मैंने चिड़ियाघर में एक भालू देखा। आई कैन नॉट बियर हिज कॉन्स्टेंट मिसबिहेवियर, मैं उसके खराब रवैये को, निरंतर खराब व्यवहार को सह नहीं सकता। शी इज बियरिंग द एक्सपेंसेज ऑफ हिज चाइल्ड, वह उसके बच्चे के खर्च को वहन कर रही है, उसके खर्च को उठा रही है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैपिटल। कैपिटल का अर्थ होता है बड़ा अक्षर, जो ABCD लिखते हैं बड़े वाले वो, या फिर राजधानी या फिर पूंजी। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर नेम्स, व्यक्तिवाचक जो नाम होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑलवेज स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर, उसको हमेशा बड़े अक्षर से लिखा जाता है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है। वी रिक्वायर ए ह्यूज कैपिटल टू स्टार्ट अ बिजनेस, हमें एक बिजनेस को, एक व्यवसाय को शुरू करने के लिए एक बड़े पूंजी की जरूरत है। कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है स्थिति, अवस्था या फिर शर्त। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द एक्सीडेंट हर कंडीशन इज नॉट गुड, दुर्घटना के बाद उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। आई गेव हिम मनी ऑन द कंडीशन दैट ही वुड रिटर्न देम इन 2 days, मैंने उसे पैसे दिए इस शर्त पर कि वह 2 दिनों में वापस कर देगा। तो इस वाले सेंटेंस में देख रहे हैं कि आप इसमें कंडीशन का अर्थ है स्थिति या फिर अवस्था, और सेकेंड वाले एग्जाम्पल में कंडीशन का अर्थ है शर्त। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्रॉप। ड्रॉप बूंद होता है इसका अर्थ, और गिराना भी होता है। 1 drop ऑफ ईच सैंपल वाज एनालाइज्ड, प्रत्येक नमूने का एक बूंद विश्लेषित किया गया। डोंट ड्रॉप द ग्लास डिशेज, कांच के बर्तनों को मत गिराओ, कांच के थाली को मत गिराओ। ग्लास डिशेज का मतलब होता है थाली भी होता है और बर्तन भी होता है। फैन का मतलब होता है प्रशंसक और पंखा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ए बिग फैन ऑफ अमिताभ, वह अमिताभ का एक बड़ा प्रशंसक है। ए फैन इज मस्ट इन हॉट समर मंथ्स, गर्मी के गर्म महीनों में एक पंखा बहुत आवश्यक है। फैक्ट, फैक्ट का मतलब होता है तेज, उपवास या फिर घनिष्ठ। एक्सप्रेस ट्रेन्स आर फास्ट ट्रेन्स, एक्सप्रेस रेलगाड़ियाँ तेज रेलगाड़ियाँ होती है। वुमन कीप्स फास्ट ऑन करवा चौथ, करवा चौथ पे महिलाएं उपवास रखती है। ही इज माई फास्ट फ्रेंड, वह मेरा घनिष्ठ मित्र है। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले फास्ट का अर्थ है तेज, इस वाले फास्ट का अर्थ है उपवास, और इस वाले फास्ट का अर्थ है घनिष्ठ। नेक्स्ट वर्ड है फाइन। फाइन का अर्थ होता है जुर्माना, उत्तम या फिर बढ़िया। ही हैड टू पे अ फाइन फॉर पार्किंग हिज कार एट नो पार्किंग जोन, नो पार्किंग जोन में गाड़ी पार्क करने के लिए उसे जुर्माना देना पड़ा। दिस ड्रेस इज लुकिंग फाइन ऑन यू, यह पोशाक तुम पर उत्तम लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फंक्शन। फंक्शन, इसका अर्थ होता है समारोह या फिर कार्य। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू अटेंड ए फंक्शन इन द इवनिंग, शाम में हमें एक समारोह में उपस्थित होना है। द मेजर फंक्शन ऑफ द जुडिशियरी इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी, न्यायपालिका का मुख्य काम समाज में नियम और कानून को मेंटेन करना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अर्थ होता है रुचि, ब्याज। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव इंटरेस्ट इन टीचिंग, मुझे अध्यापन में रुचि है। ही हैज टेकन मनी एट हाई इंटरेस्ट, उसने ऊंचे ब्याज पर पैसे लिए हैं। नेक्स्ट वर्ड है लेट। लेट का अर्थ होता है अनुमति देना, किराए पर देना। लेट, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं,
लेट हर गो टू द मार्केट, उसे बाजार जाने दो। ही हैज लेट हिज अपार्टमेंट टू ए फैमिली, उसने अपना अपार्टमेंट एक फैमिली को किराए पर दिया है। लाइट, लाइट का अर्थ है रोशनी, हल्का या फिर जलाना। प्लीज स्विच ऑन द लाइट, कृपया प्रकाश स्रोत को जला दो, कृपया दिया को जला दो, कृपया दीपक को जला दो। माई फ्रेंड्स बैट इज वेरी लाइट, मेरे मित्र का बल्ला बहुत हल्का है। लाइट द स्टोव, स्टोव को जला दो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोल। मोल का अर्थ होता है तिल और छछूंदर। देयर इज ए मोल ऑन माई राइट हैंड, मेरे दाहिने हाथ पर एक तिल है। द मोल रैन फॉर इट्स लाइफ, छछूंदर अपने जीवन के लिए दौड़ा, जीवन को बचाने के लिए। नेट का मतलब होता है जाल, वास्तविक या असली। द फिशेज वेयर कॉट इन द नेट, मछलियां जाल में पकड़ी गई। व्हाट इज योर नेट इनकम, आपकी वास्तविक इनकम क्या है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, आपत्ति करना। सी लव्स टू कलेक्ट एंटीक ऑब्जेक्ट्स, उसे, एंटीक का मतलब होता है पुराना, उसे पुरानी चीजें, पुरानी वस्तुएं जमा करना पसंद है। आई ऑब्जेक्ट टू हिज यूज ऑफ इनडिसेंट लैंग्वेज इन द क्लासरूम, वर्ग में उसके अशालीन, अश्लील लैंग्वेज का प्रयोग को मैं आपत्ति करता हूं, उसको ऑब्जेक्ट करता हूं। नेक्स्ट वर्ड है पार्क। पार्क का अर्थ होता है उद्यान या फिर गाड़ी खड़ी करना। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए बिग पार्क इन आवर कॉलोनी, हमारे कॉलोनी में एक बड़ा उद्यान है। पार्क द कार अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे गाड़ी को पार्क कर दो, गाड़ी खड़ी कर दो। पार्शल, इसका अर्थ होता है आंशिक या फिर पक्षपाती। ए पार्शल सोलर इक्लिप्स वाज ऑब्जर्व्ड यस्टरडे, एक आंशिक सूर्य ग्रहण कल देखा गया। द टीचर वाज पार्शल टुवर्ड हिज रिलेटिव इन द क्लास, वर्ग में अपने संबंधियों के प्रति शिक्षक पक्षपाती थे। पेशेंट, पेशेंट का मतलब होता है मरीज, धैर्यवान, सहनशील। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, यह मरीज मलेरिया से ग्रसित है। आर यू ए पेशेंट लिसनर, क्या आप एक धैर्यवान श्रोता है। रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, शेष बचा हुआ। आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। एंड आई नीड रेस्ट नाउ, और अब मुझे आराम की जरूरत है। ईट वाट यू विश, जो तुम्हें पसंद है वो खाओ। एंड लीव द रेस्ट, और बाकी को छोड़ दो। स्टिक, स्टिक का मतलब होता है छड़ी, लाठी या फिर चिपकाना। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड पीपल जनरली यूज स्टिक टू वॉक प्रोपरली, बूढ़े लोग अच्छे ढंग से चलने के लिए स्टिक का प्रयोग, छड़ी का प्रयोग करते हैं। आई वॉन्ट टू स्टिक ऑल द स्टिकर्स ऑन माई कबर्ड, मैं सभी स्टिकर्स को अपने कबर्ड पर चिपकाना चाहता हूँ। स्वेलो, स्वेलो का मतलब होता है निगलना या फिर अवाबिल पक्षी। बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड होती है ये। स्नेक स्वेलो देयर प्रे, सांप अपने शिकार को निगल लेती है। ए स्वेलो वाज सिटिंग ऑन द ट्री, अवाबिल पक्षी पेड़ पर बैठी हुई थी। टीयर, टीयर का मतलब आंसू होता है या फिर फाड़ना भी होता है। टीयर्स स्टार्टेड रोलिंग डाउन फ्रॉम हिज आईज व्हेन हिज मदर डाइड, जब उसकी माँ की मृत्यु हो गई उसके आंखों से आंसू बहने लगे। द लायंस टीयर देयर प्रे, सिंह या फिर शेर अपने शिकार को फाड़ देती है, चीर देती है। टेबल, टेबल का अर्थ होता है मेज, तालिका, सूची या फिर पहाड़ा। यू शुड नॉट स्प्रेड द थिंग्स ऑन द टेबल, तुम्हें मेज पर चीजों को नहीं फैलाना चाहिए। यू कैन सी द टेबल एंड चेक द प्राइसेज, आप सूची को देख सकते हैं और
मूल्यों की जांच कर सकते हैं। लर्न द टेबल 3 टाइम्स, पहाड़ा को 3 बार सीखो। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेन। ट्रेन का मतलब होता है रेलगाड़ी या फिर प्रशिक्षण देना। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय सॉ द ट्रेन कमिंग टुवर्ड हिम, लड़के ने रेलगाड़ी को अपनी ओर आते हुए देखा। वी शुड ट्रेन आवर डॉग्स टू लुक आफ्टर आवर हाउसेज, हमें अपने कुत्तों को अपने घर की देखभाली के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। ट्रीट, ट्रीट का मतलब होता है बर्ताव करना या फिर चिकित्सा करना। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड ट्रीट एनिमल्स इन ए ह्यूमन वे, हमें जानवरों को मानवीय व्यवहार की तरह मानवीयता के साथ ट्रीट करना चाहिए। ही वॉज ट्रीटेड फॉर जॉन्डिस, उसे पीलिया का इलाज किया गया, उसके पीलिया का इलाज किया गया। जॉन्डिस को हिंदी में पीलिया बोलते हैं, यह एक डिजीज है। ट्रंक, ट्रंक का मतलब होता है पेड़ का तना, हाथी की सूंड या फिर बक्सा। द स्टॉर्म अपरूटेड द ट्रंक, आंधी ने पेड़ के तने को उखाड़ दिया। इस ट्रंक का मतलब पेड़ का तना। एन एलिफेंट लिफ्ट्स द ट्रंक ऑफ्न, हाथी अक्सर अपनी सूंड उठाता है। इस ट्रंक का मतलब हाथी की सूंड। ए कूली लिफ्टेड माई ट्रंक एट द बस स्टैंड, एक कूली बस स्टैंड पर मेरे बक्से को उठाया। इस ट्रंक का मतलब बक्सा। वॉच, वॉच का मतलब देखना होता है, नजर रखना होता है और घड़ी होता है। फॉर एग्जाम्पल, द मैन वॉच्ड द चिल्ड्रेन क्रॉसिंग द लेन, आदमी ने बच्चे को गली क्रॉस करते हुए देखा। द डॉक्टर टोल्ड द नर्स टू कीप ए वॉच ऑन द पेशेंट, डॉक्टर ने नर्स को रोगी पर नजर रखने को कहा। आई हैव बॉट ए न्यू रिस्ट वॉच, मैंने एक नई कलाई घड़ी खरीदी है। इसमें वॉच का मतलब हो गया घड़ी, इसमें वॉच का मतलब हो गया नज़र, और इस वाले सेंटेंस में वॉच का मतलब हो गया देखना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोस्ट। पोस्ट का अर्थ है पद, डाक या फिर खंभा। शी इज ट्राइंग फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, इस पोस्ट का अर्थ है पद, वह क्लर्क के पद के लिए कोशिश कर रही है। हियर इज ए पोस्ट फॉर यू, ये है आपका डाक। टाई द बैडमिंटन नेट टू द पोस्ट, बैडमिंटन के जाल को खंभे से बांध दो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्लिप। स्लिप का अर्थ है पर्ची या फिर फिसलना। कैन यू शो मी योर सैलरी स्लिप, क्या आप अपनी सैलरी स्लिप मुझे दिखला सकते हैं, सैलरी पर्ची दिखा सकते हैं। द क्लाइंबर्स फुट स्लिप्ड एंड ही फेल, क्लाइंबर का मतलब होता है आरोही या फिर चढ़ने वाला। आरोही के पैर फिसल गए और वह गिर गया। तो यही थी कंफ्यूजिंग वर्ड्स को मैंने समझाने का प्रयास किया है इस वीडियो में। एक से अधिक अर्थों वाले कुछ शब्द थे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।